एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है मेरिट्स या फिर हम बोल सकते हैं एडवांटेजेस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के और साथ में लिमिटेशन। एंड गाइस, इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है? इफेक्टिव कंट्रोल। इसका क्या मतलब है? द कर्ता हैज़ एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर, यानी सारी डिसीजन लेने की पावर किसके हाथ में होती है? कर्ता के हाथ में होती है। कर्ता ही सारे डिसीजन लेता है। दिस अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग मेंबर्स। इससे क्या होता है? मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स यानी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, क्योंकि कोई बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ कर्ता ही सारे डिसीजन लेगा और सबको उसे फॉलो करना पड़ेगा। दिस ऑल्सो लेड्स टू प्रॉम्प्ट एंड फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग। प्रॉम्प्ट यानी जल्दी से हम डिसीजन ले सकते हैं, डिले नहीं होगा क्योंकि हमें किसी को कंसल्ट नहीं करना है। फ्लेक्सिबल है यानी जैसे मर्जी अपनी मर्जी से ले लो, किसी को कुछ नहीं पूछना, किसी को कुछ नहीं बताना। ठीक है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं। सेकंड पॉइंट है कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि सपोज अगर कर्ता जो होता है उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, तो इससे हमारे बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। बिजनेस ऐसे ही कंटिन्यूस चलता रहेगा। लेकिन क्या होगा? जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा, यानी कर्ता के मरने के बाद जो उम्र में सबसे बड़ा आदमी होगा वही कर्ता की पोजीशन को संभाल लेगा। जितने भी ऑपरेशंस हैं यानी काम है बिजनेस में, वो सभी चलते रहेंगे, टर्मिनेट नहीं होंगे, यानी कोई भी काम बंद नहीं होगा और बिजनेस कंटिन्यूस जो है चलता रहेगा। नॉट थ्रेटन का मतलब है कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है बिजनेस को, बिजनेस ऐसे ही चलता रहेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, नेक्स्ट पॉइंट है ये आपका। द लाइबिलिटी ऑफ को पार्टनर्स एक्सेप्ट द कर्ता इज लिमिटेड। इसमें लिखा है जो लाइबिलिटी है आपके मेंबर्स की वो लिमिटेड है। कितनी है? जितने की उनके पास शेयर्स हैं। यानी अगर बिजनेस में घाटा हो जाता है, नुकसान पहुंच जाता है, तो जितने भी मेंबर्स हैं उनको कितना घाटा होगा? सिर्फ उनके जितने पास शेयर्स हैं उतना ही घाटा होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी ऐसे की ऐसी रह जाएगी। एक्सेप्ट द कर्ता का मतलब है कर्ता को छोड़ के बाकी सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। सबकी लिमिटेड थोड़ी सी लाइबिलिटी है, थोड़ी सी जिम्मेदारियां हैं। रिस्क इज़ वेल डिफाइंड एंड प्रिसाइज। हमें मतलब सबको पता है रिस्क जो है वेल डिफाइंड, यानी पहले से ही पता है कि अगर हमें रिस्क होता है, लॉस होता है, तो सिर्फ इतना ही लॉस होगा कि हमारे सारे शेयर्स चल जाएंगे, बात खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। लॉयल्टी बढ़ती है, सब एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं इस बिज़नेस में। सिंस द बिजनेस इज़ रन बाय द मेंबर्स ऑफ फैमिली, क्योंकि ये बिज़नेस जो है उसे चलाता कौन है? सारे फैमिली के मेंबर्स चलाते हैं। पापा, दादा, चाचा, ताऊ, ये सब लोग मिलके चलाते हैं, तो ज़्यादा लॉयल्टी होती है एक दूसरे के प्रति, विश्वास ज़्यादा होता है क्योंकि सब घर के आदमी हैं, बाहर का बंदा कोई नहीं है। प्राइड इन द ग्रोथ ऑफ बिजनेस इज लिंक टू द अचीवमेंट्स ऑफ द फैमिली। और जितना ज़्यादा हम अचीव करेंगे उतना फैमिली के लिए प्राइड की बात है ना। दिस हेल्प्स इन सिक्योरिंग बेटर कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल मेंबर्स। और इसकी वजह से जो है सभी मेंबर्स जो है एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, सभी लॉयल हैं एक दूसरे को लेके। नेक्स्ट आपका है लिमिटेशंस। क्या है आपके जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के? भाई हर चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होते हैं। सबसे पहला है लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं यहाँ पे। ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की अगर बात करें तो उसमें किस चीज़ की प्रॉब्लम होती है? कैपिटल लिमिटेड होती है, यानी थोड़ी सी पैसे हम अरेंज कर पाते हैं, क्योंकि इस बिज़नेस किस बेसिस पे किया जाता है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी जो दादा परदादाओं से हमें प्रॉपर्टी मिली है, जो भी हमें मिला है उनसे, उसके बेसिस पे ही ये बिज़नेस किया जाता है, जिसकी वजह से बिज़नेस जो है वो लिमिट लग जाती है एक्सपेंशन पे, यानी ज़्यादा हम एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, बिज़नेस बढ़ा नहीं सकते क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। हमने पढ़ा था कि मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। सो द कर्ता इज बर्डन नॉट ओनली विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। सबसे पहली बात तो है जो कर्ता के ऊपर किस चीज़ का बोझ है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। उन्हें हर कोई डिसीजन कर्ता को ही लेना पड़ता है, उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियों का बोझ है। ऊपर से क्या होता है, उसको बिजनेस का मैनेजमेंट भी सारा देखना पड़ता है, और ऊपर से उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है? अगर बिज़नेस को घाटा होता है, बिज़नेस पे कर्जा आता है, तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ की जा सकती है सारा पैसा रीपे करने के लिए, यानी कर्जा उतारने के लिए उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल घर, पर्सनल कार, सब कुछ बेच के पैसा चुकाया जाएगा। नेक्स्ट है डोमिनेंस ऑफ कर्ता।
द कर्ता डोमिनेंट मतलब होता है कोई किसी को मतलब रूल करना, किसी के ऊपर अपना होता है ना, सबसे ऊंचा बनना, सब पे हक जमाना कि सब कुछ जैसे ये सब मेरा ही है ऐसे करके। द कर्ता इंडिविजुअली मैनेजेस द बिजनेस, तो मैंने आपको बताया था कर्ता ही सारा बिजनेस मैनेज करता है, सारे डिसीजन कर्ता ही लेता है। लेकिन क्या होता है, हो सकता है कि बाकी मेंबर्स जो हैं उसके डिसीजन को एक्सेप्ट ना करें, वो बोले नहीं तुमने जो डिसीजन लिया उससे हम सहमत नहीं हैं, बाकी मेंबर्स बोल सकते हैं। इसकी वजह से उनके बीच में क्या आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, भाई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और इससे ब्रेक डाउन ऑफ फैमिली यूनिटी, यानी फैमिली की यूनिटी टूट सकती है। नेक्स्ट है लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल। ये पॉइंट क्या कह रहा है, अब सिंस द कर्ता कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, अब कर्ता ही सब कुछ संभालता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कर्ता हर फील्ड में एक्सपर्ट हो, हर एक जगह, चाहे सेलिंग हो, चाहे परचेजिंग हो, चाहे प्रोडक्शन हो, हर जगह कर्ता एक्सपर्ट हो, ऐसा नहीं हो सकता है भाई, एक आदमी में सारे गुण नहीं हो सकते हैं। सो बिज़नेस सफ़र करेगा, बिज़नेस को भाई अगर कुछ भी अनवाइज डिसीजन लिया जाता है, यानी कोई ऐसा डिसीजन लिया जाता है जो गलत है, तो बिज़नेस को घाटा होगा ही होगा। हिज इनएबिलिटी टू डिसाइड इफेक्टिवली में रिजल्ट इनटू पुअर प्रॉफिट्स, अगर वो डिसीजन लेने में इनेबल है, अच्छे से डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो हमें पुअर प्रॉफिट यानी प्रॉफिट बहुत कम आएगा और शायद हमें घाटा भी हो जाए। आगे देखो क्या लिखा है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है आजकल डिक्लाइन यानी कम होते जा रहे हैं, लेकिन इसका रीज़न क्या है, क्योंकि आजकल जॉइंट हिंदू फैमिलीज़ जो है वो डिमिनिश होती जा रही है, वो ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि आजकल जॉइंट फैमिलीज़ इतनी नहीं होती है, आजकल सब लोग अलग अलग रहना पसंद करते हैं ना,